हेलो ऑल ऑफ यू। आज से हम क्या करेंगे, मैथ्स की सेकंड बुक भी स्टार्ट करेंगे जो कि है इंटीग्रल्स। ओके, यानी कि समाकलन। तो किस तरीके से हम समाकलन को सॉल्व कर सकते हैं वो हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर पे हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और फॉर्मूले के साथ साथ हम एक्सरसाइज 7.1 भी स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाले हैं और इसलिए हम सेकंड बुक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट बुक काफ़ी इजी है, उसको हम बाद में रिवीजन में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मूलेस। ठीक है, तो फॉर्मूलाज क्या हैं हमारे पास। फर्स्ट है एक्स की पावर एन डी एक्स। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स होता है तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि एक्स की पावर एन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। अगर आपके पास क्या है कि कोई टर्म्स हैं, उस टर्म्स को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है वो यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो वो एन कुछ भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वेरिएबल के साथ साथ उसका फंक्शन भी दिखाई दे रहा है। जैसे इसके लिए अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 एंड देन डी एक्स। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 3 और डी एक्स, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको वेरिएबल जो है वो दिखाई दे रहा है। वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, देखिए एक्स के साथ साथ इसका फंक्शन भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं एक्स की पावर एन प्लस वन। एन की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो 3 है, देन 3 प्लस वन अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस वन। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी इंटीग्रेट करोगे आप किसी भी पार्ट को, समाकलन करोगे जिसका, उसमें हमेशा आप इंटीग्रेट करने के बाद एक क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म को भी राइट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखा दिया। या अगर हम देखें यहाँ पर टी की पावर हमें दे रखा है 2 और इसके साथ है डी टी। तो यहाँ पर भी सेम वही वेरिएबल के साथ उसका फंक्शन मिल गया। तो वही क्या हो जाएगा, n प्लस वन, यानी कि 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कभी भी dx होगा तो dx का जो इंटीग्रेट होगा वो क्या होगा, x प्लस सी। ठीक है, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन। साइन का होगा माइनस कॉस। जो डिफरेंशियल आपने पढ़े थे ना, आपका अवकलन जो चैप्टर पढ़ा था, अवकलन में जो फॉर्मूले आपके प्लस में हैं वो यहाँ माइनस हो जाएंगे और जो माइनस में है वो यहाँ प्लस हो जाएंगे। इसके बाद समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का याद रखेंगे माइनस कॉट एक्स है। सेक और टेन का होता है सेक एक्स। कॉसक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसक एक्स। क्लियर है, क्योंकि देखिए अगर हमें समाकलन को कंप्लीट करना है तो आपको हर एक्सरसाइज में अलग अलग टर्म्स मिलेंगी, अलग अलग टाइप मिलेंगे। तो आपको गैस करना है कि ये किस टाइप के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपका आता है कि समाकलन कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, समाकलन साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए अगर कॉस में होगा तो माइनस में होगा, साइन में होगा तो प्लस में होगा। ऐसे ही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर प्लस में है तो टेन है और माइनस में होगा तो कॉट इनवर्स एक्स होगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये सारे वन के अपॉन में। ठीक है, तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स और यही टर्म माइनस में हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इनवर्स एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स डी एक्स का याद रखना हमेशा, चाहे समाकलन करो या अवकलन करो। ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, तो दोनों ही कंडीशन में उसका क्या आता है, ई की पावर एक्स से ही आता है। इसके बाद ए की पावर एक्स का जो हमारे पास समाकलन होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स न्यूमेटर में आता है और डिनोमिनेटर में हम इसी कांस्टेंट को ले लेते हैं, यानी कि लॉग ए। इसके अलावा 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है और 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई डी एक्स का होता है लॉग ए। ये एक्स ई को रिप्लेस करके एक्स यहाँ आ जाएगा, देन प्लस सी। तो ये थे कुछ फॉर्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड।
क्योंकि ये सारे इंटीग्रेशन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके क्या हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस पे जो हमारे एक्सरसाइज में है 7.1 एक्सरसाइज में। क्लियर है? तो इसमें देखेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साइन 2x। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए हमारे पास फर्स्ट में कहा गया है कि निश्चित समाकलन विधि को आप यूज़ कीजिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, सभी में सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता कभी भी कि निश्चित समाकलन से करिए या इस टाइप से करिए। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसको सॉल्व कीजिए। तो साइन 2x dx की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको सबसे पहले लेट किया जाता है। ठीक है, एक मेथड पढ़ेंगे और सभी में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा लेट 2x को मैंने लेट कर लिया कि 2x बराबर क्या है, t है। फिर दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ से हमें निकालनी होगी dx की वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 का तो 2 आ गया, कांस्टेंट टर्म है, डिफ्रेंशिएट ऑफ x का हो जाएगा, क्योंकि x की कंपैरिजन में कर रहे हो विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, x दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक हो गया, देन 2 dx ओवर dx हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास d ओवर dx किसकी कंपैरिजन में t। तो इसका हमने क्या कर दिया, आपके पास अवकलन कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं ये टर्म देखूँ तो ये टर्म कितनी आ जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, dx क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2dx इक्वल में आ जाएगा आपके पास dt। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt। क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। ठीक है, तो यहाँ से आगे मैं देखती हूँ, यहाँ पर आगे आपके पास क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो हमने 2x को t लेट किया, तो ये पोर्शन क्या बन गया अब हमारे पास, साइन t। ठीक है, इंटू dx की वैल्यू क्या आई है, 1/2 dt। dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1/2 को मैंने बाहर कर दिया और ये आ गया dt। देन 1/2, अब यहाँ पर आपको पता है कि साइन टी का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, कॉस टी, और साथ में हम एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं जो कि हो गई सी। तो देन माइनस का 1/2 एज इट इज रहा, कॉस एज इट इज रहा, टी हमने क्या लेट किया था, टी किया था 2x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का सी। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस सी। ठीक है, तो साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले को देखेंगे। नेक्स्ट वाला भी क्या कहा गया है, cos 3x dx। फिर वही अगेन करेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इस 3x को, तो 3x को लेट कर लिया हमने t। ठीक है, इसको हम i बराबर लेते हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो i बराबर। यहाँ पर फिर वही सेम कि x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, t तो कांस्टेंट टर्म है, d ओवर dx किसका होगा, x का, इक्वल d ओवर dx किसका होगा, t का, क्योंकि t x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में, यानी कि 3dx से इक्वल आएगा आपके पास dt। देन dx की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 dt। क्लियर है, क्या आ गई, 1/3 dt। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, देन i इक्वल्स टू कॉस तो एज इट इज रहा, 3x को हमने लेट किया है t, तो ये हो जाएगा कॉस t
और dx की वैल्यू आई है 1/2 dt, तो 1/3 हमने कॉमन ले लिया और अंदर आ गया dt। देन i इक्वल में आ जाएगा 1/3 कॉस का क्या होता है समाकलन साइन, तो साइन t प्लस c। देन i की वैल्यू आ गई 1/3 साइन t की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x और प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ गया, एक आंसर आ गया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत इजी वे में यहाँ पर आपका लैंग्वेज को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, हम एक ही मेथड से करेंगे, कोई ये ना सोचे कि ये यहाँ पर तो निश्चित समाकलन करना है, तो आप डायरेक्टली एक मेथड याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x है। जब भी हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी उनको हमें लेट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि जो 2x है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। फिर आपको पता है जब हम लेट करते हैं तो फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तो कांस्टेंट टर्म है, d/dx किसका होगा, x का, और यहाँ d/dx किसका होगा, t का। क्लियर है? देन इससे ये कैंसिल आउट हो गया। देन 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल में आ गया dt। तो फाइनली dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt/2। क्लियर है? तो dt/2 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं अब। तो i इक्वल में हमारे पास था इंटीग्रल t e⁻² 2x को हमने लेट किया है t, तो ये हो जाएगा t। और dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई है dt/2, तो 1/2 बाहर निकाल देते हैं, देन में dt। तो i इक्वल 1/2, और मैंने अभी बताया था कि e⁻t का इंटीग्रल क्या होता है, e⁻t ही होता है प्लस का c। तो फाइनली i की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 e⁻t। t क्या है हमारे पास, t हमारे पास है 2x, तो e⁻2x प्लस में c। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हमने समाकलन करना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वही सेम चीज़, हम डायरेक्टली तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, हमें लेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि लेट ax प्लस बी, इसको हम लेट कर लेते हैं, क्या है ये, t है। तो वही सेम फिर x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो a तो कांस्टेंट टर्म है, d/dx किसका होगा, x का, प्लस फिर यहाँ पर तो सिंगल टर्म है तो इसलिए d/dx किसका होगा, b का, और इक्वल में d/dx किसका होगा, t का। तो यहाँ से अब हम देखें तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो आ गया a। अब ध्यान रखना किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। देन dt ओवर में आ गया आपके पास dx। तो फाइनली a डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में dx बराबर dt। देन dx की फाइनली वैल्यू आ गई dt ओवर में a। ठीक है, क्या आ गया, dt ओवर में a। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं इसे। तो i बराबर, इसको तो हमने t मान लिया तो ये हो गया t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, dt ओवर a। तो 1/a को हमने बाहर कर दिया, अंदर आ गया dt। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, x की पावर n। तो x की पावर n क्या होता है आपके पास, x n+1 अपॉन में n+1 और प्लस का c। तो फाइनली i बराबर आ गया 1/a। अब 2 और +1 हो गया 3a, और अंदर आ रहा है t की पावर 3, और t हमने लिया था ax प्लस b, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 और प्लस का c। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/3a ax प्लस b की पावर 3 प्लस c। ठीक हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में देखो 2 टर्म्स करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं पहले इन दोनों को ब्रेक करके, क्योंकि दोनों के साथ dx है तो इसको ब्रेक करके हमने लिख दिया sin 2x dx
एक टर्म ये ले ली और एक टर्म ले ली e की पावर 3x dx, ठीक है। और इसको हमने लेट कर ली इक्वेशन फर्स्ट। तो अलग अलग करके हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम साइन 2x dx को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो साइन 2x dx को सॉल्व करने से पहले आपको पता है कि यहाँ पर तो 2x आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे तो लेट करना पड़ेगा। तो लेट 2x की वैल्यू हमारी क्या है, t है। फिर x की कंपैरिजन में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 2 ही रहा। d ओवर डी एक्स किसका होगा, x का। d ओवर डी एक्स किसका होगा यहाँ पर, t का। देन इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से ये गया dx इक्वल में dt। तो dx की फाइनली वैल्यू आ रही है dt अपॉन में 2। क्लियर है। तो यहाँ पर dx को रिप्लेस करेंगे हम dt अपॉन 2 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2x क्या है, t है, तो साइन t। और dx को रिप्लेस करेंगे किससे, dt अपॉन 2 से। तो 2 को हमने बाहर कर दिया। तो फाइनली ये आ गया 1/2 साइन t का होता है माइनस का कॉस t। तो फाइनली ये आ गया माइनस का 1/2 देन कॉस, और t की जगह आ जाएगा, क्या लेट किया था आपने, 2x। तो t की जगह आ जाएगा 2x, ठीक है। तो ये किसका आ गया हमारे पास, साइन 2x का आया, ठीक है।